अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको इस वीडियो में स्कैल्पिंग करना सिखाऊंगा, बल्कि आपको यहाँ पे अगर देखें तो लाइव ट्रेड आपके सामने करके दिखाऊंगा। जो चीजें आपको इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा, एजुकेट करूंगा, उन्हीं चीजों की बेस के ऊपर मैं आपको यहाँ पे लाइव ट्रेड भी आपके सामने शो करूंगा, ताकि आपको ये चीज पता चले कि ये चीजें वाकई मार्केट में काम करती हैं। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि सबसे अच्छी वीडियोस है। ऑलमोस्ट मैं कोई 1000 वीडियो YouTube के ऊपर ऐड कर चुका हूं, लेकिन ये वीडियो आप सबसे अच्छी है मेरे चैनल के ऊपर। इसको आपने पूरा देखना है। ये वीडियो वाकई ही आपके लाइफ में चेंज लेके आएगी, आपकी ट्रेडिंग स्किल में चेंज लेके आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक बंदा है जिसका बजट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो मैं उसको रिकमेंड करता हूं कि वो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाए। ठीक है, मैंने उस पर ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो ऐड की कि स्विंग ट्रेड क्या होती है। लेकिन अगर आपका बैलेंस छोटा है तो आप छोटी छोटी ट्रेड्स करते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्कैल्पिंग कैसे करते हैं? बहुत सारे दोस्त एक मिस्टेक करते हैं, 2-3 मिस्टेक्स हैं यार जो मैंने भी रिसेंटली अपनी लाइफ में की हैं, जिनकी वजह से मैंने भी लॉस बियर किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको रिकवर किया। ठीक है, फिर बार बार मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, उन चीजों को ढूंढा कि भाई कौन सी मिस्टेक ऐसी होती है कि जिसकी वजह से मार्केट में लॉस होता है। तो वो मिस्टेक मैंने कौन सी अपने लिए फाइंड की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, इंशाल्लाह हॉनेस्टली वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। जो चीज मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं अपने से, जो मिस्टेक फाइंड करके उसको मैं रिमूव करता हूं ना, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूं, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले और उसका मुझे अल्लाह ताला अजर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड का चार्ट है। कोई भी चार्ट आप ले सकते हैं सर, एनालाइज करने का या मार्केट को देखने का तरीका कार सबका सेम है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट मैंने लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करना है। बेशक देखें, स्कैल्पिंग जो होती है ना, वो 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है, लेकिन उसके लिए भी हमने सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। तो देन ही हम मार्केट में एक अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट में बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस है। किसी भी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने अपने बिहाफ पे करनी है। ठीक है, अब 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहां पे गोल्ड का ओपन कर लिया है। ठीक है, क्यों मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम। ठीक है, बहुत सारे लोग, मैं अपने आप को भी कहता हूं, मैं बहुत सारे लोगों की बात नहीं कहता, मैं खुद भी सबसे पहले क्या होता था, अगर स्कैल्पिंग करनी है ना, तो भाई मैं डायरेक्टली मैंने क्या किया जी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया यहाँ पे। ठीक है, मैं कैसे, मतलब मैं भी ऐसे ही करता था, आप लोग भी ये मिस्टेक करते होंगे। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। ठीक है, मैंने अच्छा यहाँ पे देख लिया कि भाई मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने लो लगाया, फिर हाई। ठीक है, फिर यहां से एक लो लगा के मार्केट ने एक हाई लगा दिया है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या हो गया जी, मार्केट में ऊपर वाली साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट मतलब क्या है कि एक हाई जाने के चांस है। तो मैं यहां से बाय की ट्रेड फाइंड करना स्टार्ट करता हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके। अब मुझे ये सबसे बड़ी मिस्टेक है सर, इसको मैं सबसे बड़ी मिस्टेक कहता हूं। मुझे इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। क्योंकि देखें, ये ट्रेड हो सकता है कि अगर मैं इस बेस पे लेता तो मेरी सक्सेसफुल चले जाती। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है, या ये वो ट्रेड है कि अगर मैं इसमें स्टक हो गया ना, तो सर मैं निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ने यहां से नीचे गिरना शुरू कर दिया, अभी तो बाय जा रही है। ठीक है, एक मेरा मतलब कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं पंजाबी जुबान में तुक्का भी लग सकता था। लेकिन अगर मैं इस ट्रेड में स्टक हो जाता, ट्रेंड की डायरेक्शन मतलब अल्टरनेटिव चला जाता, तो भाई मैं ऐसा स्टक हो जाता कि मैं अगर वेट करना चाहता ना कि यार मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूं, शायद मैं निकल जाऊं, तो सर ये वो ट्रेड थी जिसमें से मैं निकल नहीं सकता था। क्यों नहीं निकल सकता था? क्योंकि हमेशा आपने एक चीज मैं कहता हूं कि जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना सर, आपने वहां पे बड़ा सारा लिख लेना है कि मैंने ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, कि मार्केट में अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो सर मैंने बेशक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है, 5 मिनट पे करनी है, 15, 20, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे करनी है, मैंने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड पकड़नी है। वो वाली ट्रेड होती है कि अगर कहीं भी मार्केट आपको ट्रैप भी करे ना, तो आप उसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ बैठे होते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत आपको ट्रैप करेगी, लेकिन उसके बाद दोबारा ट्रेंड में चलना शुरू करेगी, तो आपकी ट्रेड जो है वो निकल सकती है। अब ट्रेंड क्या होता है, सबसे पहले थोड़ी सी चीजें समझ लो। इंशाल्लाह इतना मजा आएगा आपको इस वीडियो के बाद कि आपको किसी भी पेड कोर्स या किसी किस्म की चीजों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्सेज में भी लोग यही चीजें सिखा रहे हैं। देखें, अब ट्रेंड 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, जो मार्केट में इस तरह चलता है। ठीक है, और एक मेरे पास होता है सेल का ट्रेंड। ठीक है, जो मार्केट में इस तरह चलता है। ठीक है, अब हमने हमेशा क्या करना है कि हमने ये ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठना है। मार्केट ये मूव दे रही है, यहां पे वापस जाएगी, पुल बैक करेगी, यहां से शॉर्ट की ट्रेड। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट यहां पे आई, हम यहां पे बाय की ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, तो हम यहां पे बाय की ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्यों कहता हूं कि ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठे होंगे तो ट्रैप से भी बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुआ गया, अब यहां पे मार्केट आई ये वाले लेवल पे,
मैंने क्या किया, मैंने यहां से बाय कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से बाय किया है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। मार्केट अपने इसी एरिया पे आई, यहां पे जैसे मैं यहां पे लाइन लगाता हूं, इस एरिया पे आई, मैंने बाय कर दिया, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही बाय किया, मार्केट दोबारा मजीद नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। मार्केट मजीद नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार मैं तो फंस चुका हूं ट्रेड में, तो ये वो ट्रेड थी कि जो मैंने ट्रेंड के साथ ली थी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या होगा, मार्केट यहां से यूं करके ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें इस तरह होता है कि मार्केट आप ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड दे रहे होंगे, तो 15 मिनट पे टाइम जो था वो बुलिश था, तो मार्केट ने ये 5 मिनट पे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ट्रैप किया, लिक्विडिटी ली, उसके बाद वीक वाली कैंडल बनाई, मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाती है, आप ट्रेड से निकल भी सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या किया कि यहां पे जाके शॉर्ट की ट्रेड करने की कोशिश की, ठीक है, मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट ऊपर निकल गई, मार्केट ने फिर स्ट्रक्चर बनाते ऊपर की तरफ चले जाना है, आपने यहां पे स्टक ही रह जाना, आपकी ट्रेड निकल नहीं सकती, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, ठीक है। चीजें क्लियर जब हो तो फिर इंशाल्लाह वीडियो देखने का भी मजा आता है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार। ये लोग देखिए, अगर आपको कहीं से कोई चीज मिल रही है ना सर, कोई बंदा आपके लिए स्ट्रगल कर रहा है या आपको कोई अच्छी चीज बता रहा है जिसकी वैल्यू है, तो उस बंदे को लाइक जरूर किया करें वीडियो को, ताकि उससे मोटिवेशन मिलती है। मैं कहता हूं कि 90% आप यूट्यूब पे चले जाएं, बहुत अच्छे ट्रेडर्स बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं और बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं। क्यों कोई बंदा आपको वैल्यूएबल नॉलेज यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा कि सर आप उनको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। जब आप सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हर बंदे की कोशिश होगी यार अच्छे से अच्छी चीज आपके साथ गाइड की जाए। सामने वाला बंदा अगर कोई हमारी वैल्यूएबल चीज देखता है तो उसको अप्रिशिएट करता है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंच सकेंगी। अब बात करते हैं कि भाई हमने ट्रेड फाइंड कैसे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाना है, ठीक है। ये तो कुछ चीजें थी जो इन्फॉर्मेटिव थी, मैंने आपको बता दी है कि भाई ये चीजें मार्केट में इस तरह होती हैं, तो आपने इनसे बचना है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अब मैं आया हूं दोबारा, ठीक है। जो मार्केट ने रिसेंटली हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आउट किया है, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट किया है, तो मैं रिसेंटली देखता हूँ तो भाई मार्केट ने ये एक हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको मार्क कर लिया। इससे पीछे जो सीन है मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जस्ट यहां तक ही मार्केट को एनालाइज करूंगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आया, मैंने देखा कि मार्केट ने हाई लगाया था, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है। फिर उसके उस लो को ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। फिर एक हाई लगा के, ठीक है, यहाँ पे डबल हाई लगाया मार्केट ने, फिर उसके बाद ये डबल यहाँ पे लो लगा दिया, और ये लो वो था कि जिसने मार्केट का ये वाला एरिया जो था उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये देखें कुछ इस तरह करके, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये मेरे पास पता चल गया कि भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट ने अपना प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, देन मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या आइडिया हो गया कि भाई यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो शॉर्ट का है, ठीक है। मार्केट शॉर्ट में स्ट्रक्चर बना रही है, अगर मार्केट यहां पे ऊपर जाएगी तो मुझे यहां से शॉर्ट की ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है। तब कब तक करनी है फाइंड? जब तक मार्केट अपना ये प्रीवियस वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको ब्रेक ही ना करती, तब तक मार्केट बुलिश में ऐड नहीं होगी, तब तक मुझे इसमें यहां से सेल में ही मार्केट को देखना है, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास क्लियर होगी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिर मैं इसको लेके आया जी फौरन से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 1 आवर पे लेके आया तो मुझे यहाँ पे कुछ मजीद चीजों जो थी वो भी क्लियर होगी कि मार्केट वाकई ही शॉर्ट ट्रेंड में है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो यहां से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, फिर उसके बाद ऊपर गई है और यहां पे अभी घूम रही है। अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है 1 आवर का, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। यहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो लास्ट हाई है इसको ब्रेक करेगी तो फिर मैं कह सकता हूं कि मार्केट बुलिश में आ चुकी है। फिर मार्केट पुल बैक लेके वापस आएगी तो मैं यहां से बाय की ट्रेड फाइंड करूंगा। क्लियर कट शॉर्ट बात करता हूं कि यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मुझे पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे अभी शॉर्ट है, 4 आवर पे भी शॉर्ट है, 1 आवर पे भी शॉर्ट है। इट्स मीन कि मुझे यहाँ पे अभी शॉर्ट की ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है। जितना मर्जी बेशक आपको मार्केट ने यहाँ पे रिसेंटली देखे तो ये कितना बड़ा गैप आया मार्केट में, गैप अप ओपन हुई है, आज मंडे है, तो बेशक इतना बड़ा गैप आया, इतने बड़ी बुलिश ट्रेड मार्केट में बुलिश साइन शो किया, लेकिन मैंने ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड नहीं करनी, सही है। अब मैं इसको लेके जाता हूं यहाँ पे जस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे जाके मैं कुछ चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। अब मैं अगर यहां पे आऊं तो रिसेंटली मार्केट ने हाई जो लगाया ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो ये वाला था, ठीक है। ये रिसेंटली हाई था, ठीक है। और अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही इसकी मार्किंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इसमें मेरे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 2 हाईज बन रहे थे, मैंने 1 आवर पे ही इसकी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेंगे, ठीक है। एक हाई तो था जो मेरे पास रिसेंटली ये वाला था, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, फिर उसके बाद मेजर जो हाई था वो लिक्विडिटी जोन वो ये वाला था, ठीक है। ये नीचे वाले को मैं रिमूव करता हूँ,
ये मेरे पास एक मेजर हाई था, ठीक है, उसके बाद ये वाला मेजर हाई आ रहा है, ठीक है, इसको हम अभी नहीं मार्क करेंगे, लेकिन फर्स्टली हाई मेरे पास नियरेस्ट आ रहा है ना, वो ये वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ट्रैप की है और उसके बाद नीचे आके प्रॉपर क्लोजिंग दे दी है। ये रेड कैंडल इसी जोन में दोबारा आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, एक साइन दे दिया कि यहाँ से शॉर्ट आने के चांसेस है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको लेके जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं मार्केट में आता हूं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिर रही है मेरे पास, ठीक है, कंटिन्यूसली। जब भी ऊपर जाती है नीचे गिरती है, तो भाई मैंने जो रिसेंटली 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हाई है उसको मार्क कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 आवर का मेरे पास मार्क है। मैं 1 मिनट जरा इसको RSI को रिमूव कर दूं, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियर कट मैंने आपको क्या बताया था, हमने शॉर्ट की ट्रेड देखनी है तो उसके लिए स्ट्रक्चर की मार्किंग कैसे करनी है वो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। शॉर्ट के लिए क्या होता है, मार्केट यूं गिर रही है फिर यूं नीचे यूं करके, ठीक है। अब इस लेवल से हमने शॉर्ट फाइंड करनी, इस लेवल से शॉर्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पे भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि यहां पे रिसेंटली स्ट्रक्चर, अब रिसेंटली स्ट्रक्चर हुआ है यहां पे, ठीक है। ये वाला मेरे पास जो इस तरह मैं आपको बता रहा हूं, ये हाई जो बनता है वो ये वाला बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके आया। यहां पे देखें तो प्रीवियस लो जो था उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, ठीक है। तो वो ये वाली कैंडल मेरे पास यहां पे बनती है, ठीक है। तो यहां पे मैं अभी आपके सामने, ये मैंने रिसेंटली ट्रेड ली है, मैं लाइव अभी ट्रेड ली थी ये वाली, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ यहां पे शो कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें होता है इस तरह की, जो मार्केट ने रिसेंटली अपना लो ब्रेक करना है ना, जब ये वाला, अब इसको मैं लेके जाऊंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे ही मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं तो यहां पे अगर देखें तो मार्केट ने एक दफा यहां से ऊपर गई थी, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट डाउन आई। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट फिर ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाती बेशक जहां तक मर्जी जाए, अब मुझे तो नहीं ना पता कि मार्केट ने कहां से नीचे गिरना है। फॉर एग्जांपल कि मार्केट अगर ये एक स्विंग यूं लगा के ऊपर जा रही है, अब मार्केट यहां से गिरेगी, यहां से गिरेगी, यहां से गिरेगी, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने क्या वेट करना है, मैंने इस चीज का वेट करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। यहां पे 1 आवर पे देखें तो ये बुलिश मार्केट जा रही है, ठीक है, बुलिश जा रही है। यहां पे गई है, यहां पे एक स्ट्रक्चर यूं बनाया नीचे की तरफ, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब मुझे क्या वेट करना है कि मार्केट इस स्ट्रक्चर के नीचे कैंडल क्लोजिंग करे, ठीक है। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्ली फिर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस स्विंग के नीचे ये वाली कैंडल जो थी वो क्लोज की है। तो इस कैंडल से मैं यहां पे मार्केट में शॉर्ट बैठा हूं, यहां से मैंने शॉर्ट की ट्रेड फाइंड की है, ठीक है। तो ये लाइव आपके सामने मैं वीडियो यहां पे चला रहा हूं। ये मैंने अभी वीडियो शूट करने से अभी 5 मिनट पहले मैंने यहां पे ट्रेड ये की है, ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे अभी ट्रेड मैंने प्लान की है, तो यकीन ट्रेड में जब भी ट्रेड लेते हैं ना तो कभी भी एकदम से आपका टारगेट हिट नहीं होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मार्केट ने यहाँ पे अगर आके देखें तो मार्केट ने यहाँ पे अगर देखें तो बीच में मार्केट ने ग्रीन कैंडल भी बनाई है, हमें थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की है। 2-3 कैंडल्स एक जगह पे बना रही है मार्केट ताकि मैं डर के ट्रेड को क्लोज कर दूं। लेकिन जब आपने अपना SL और TP सेट कर लिया ना सर, तो फिर आपने ट्रेड से निकलना नहीं है। यही ट्रेडिंग का रूल है कि जो TP या जो आपने SL सेट कर लिया, मैंने अपना जो TP है वो 2 ब्लैक लाइन लगाई है। टॉप वाला मेरा फर्स्ट TP है, मार्केट वहां पे आएगी मैं हाफ ट्रेड क्लोज करूंगा, ठीक है। या उससे नीचे आएगी तो मैं सेकंड अपनी क्लोज करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब एक चीज और बड़ी मजे की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर देख के जाना। यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ ना, तो जब लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है, मैंने जो ट्रेड की थी वो मैंने इस जोन में की थी, ये वाला जो जोन है ना इसमें मैंने ट्रेड की थी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अली भाई अब मार्केट ने यहाँ पे ये वाला एक लो लगाया है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, क्या हम इस हाई से यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि यार यहां से शॉर्ट की ट्रेड बनती है कि नहीं। आपने ना हॉनेस्टली रिव्यू करना है कि आपने क्या चीज सोची। मतलब ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या मार्केट में एक शॉर्ट की ट्रेड देखी जा सकती है या नहीं देखी जा सकती, आपको क्या लग रहा है, ठीक है। क्या आपने कमेंट में हॉनेस्टली बताना है कि आपने क्या सोचा, कि आपको लॉन्ग लग रही है यहां से मार्केट या शॉर्ट गिरेगी, ठीक है, ठीक है। अब आपने कमेंट कर दिया है, अब आपको मैं रियल बात बताता हूं, यहां से कभी भी हम शॉर्ट की ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इससे पहले जो हमने शॉर्ट की प्लान की थी वो इसलिए हमने की थी क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, ठीक है। यहां पे डाउन आई, फिर हाई, फिर यहां पे लो, ठीक है। लो लगाने के बाद क्या हुआ था, यहां से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, तो फिर मैंने यहां पे ये वाला जो मूव था ये कैच किया था, ठीक है। तो यहां पे फिर मार्केट जब यहां से ऊपर जा रही थी ना, तो मैंने इस जोन से जाके मार्केट को इसके ऊपर SL रख के शॉर्ट कर दिया, ठीक है। या यहां से अपनी कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट में चला गया, नहीं तो ये 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकता था। क्यों? यहां से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
करके अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आई थी, ठीक है, बात समझना है। तो देन फिर मैंने यहां से शॉर्ट किया है। लेकिन अब यहां पे जो बिगिनर ट्रेडर हैं, जो नॉलेज नहीं रखते, वो यहां से भी यही सेम चीज करने की कोशिश करेंगे कि यहां से मार्केट में शॉर्ट की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट उनका एसएल हिट करेगी, क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आई है, लेकिन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया सर। मार्केट अगर अपनी ये जो सबसे लो था इसको ब्रेक करती यूं करके, फिर ऊपर आती, तो मैं दोबारा इस लेवल से मार्केट को शॉर्ट करता, ठीक है। अब अभी तक मेरे पास ये वाला ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा है, ठीक है, अभी तक यही पड़ा है मेरे पास, ठीक है। ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि भाई मार्केट ने अगर यहां से यूं हाई लगाया, फिर मार्केट यहां पे आती कम से कम, ठीक है, अपने इस लेवल को ब्रेक करती, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जैसे यहां पे हुआ है, फिर मार्केट वापस जाती, तो मैं इस डिमांड या इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट के ऊपर एसएल यहां पे रखता और यहां से शॉर्ट करता, तो बड़े आराम से प्रॉफिट यहां तक मिल जाता, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें होती हैं टेक्निकल, इनको समझने की कोशिश करें, चीजों को देखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह चीजें मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल है। अगर आप इनको समझ गए ना, तो इंशाल्लाह आप मार्केट से बड़ा अच्छा प्रॉफिट लेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो चीजें मैंने आपको बता दी है ना सर, ये सारे सीक्रेट थे, ठीक है, जो बड़े टाइम लगा के या मार्केट में बहुत टाइम दे के इन चीजों को सीखा गया है, इन मिस्टेक्स को खत्म किया गया है, तो वो आपके साथ शेयर किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना है, और इसकी फीस आपने जरूर पे करनी है सर। इसकी फीस कोई पैसे नहीं है, इसकी फीस ये है कि आपने इस लिंक को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना है जो ट्रेडिंग करता है, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।